जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं। नई भर्ती आपकी आ चुकी है 19,920 पदों पर। ये कांस्टेबल की भर्ती है और इसी प्रकार से यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन जो कांस्टेबल में जो आपकी पीएससी, जेल वार्डर, एसएसएफ, घुड़सवार, इस प्रकार से जो आपकी वैकेंसी निकली है, इसमें बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न दौड़ रहा है कि कौन सी पोस्ट, जिसमें आपकी कौन सी पोस्ट है सॉरी, कौन सी पोस्ट है जो सबसे अच्छी होगी। लेकिन मैं सभी से बताना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की भर्ती की जो नियमावली है, जो आपकी स्टार्टिंग से भर्ती चली आ रही है, लेकिन एसएसएफ और घुड़सवार की ये वैकेंसी आप लोगों के लिए पहली बार आप लोग देखने को मिल रही होगी। कुछ समय पहले भर्ती होती थी, लेकिन अब आप लोगों के लिए एसएसएफ और घुड़सवार की आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अब इसके बारे में एक बार ड्यूटी और सैलरी में कितना अंतर होता है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आपका सिर्फ आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने के लिए फुल नोटिफिकेशन आएगा और आवेदन के लिए भर्ती बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार ये समझ लीजिए कि बेस्ट पोस्ट कौन सी है। कहीं आप गलती तो नहीं कर दोगे फॉर्म भरने में, क्योंकि अगर एक गलती आपने कर दी तो फिर आप, क्योंकि जो पहले भर्ती होती थी पीएससी और सिविल की, बहुत से बच्चे गलती कर देते थे कि सिविल में, और उनका का सपना रहता था कि पीएससी, और वो सिविल में फर्स्ट चॉइस कर देते, तो उसका जो उनका जब भर्ती पूरी कंप्लीट होती थी तो उनको सबसे पहले उसी में जाना पड़ता था। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, अगर आपने इस प्रकार की गलती कर दी तो फिर आप पछताओगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए सबसे जबरदस्त बहुत से बच्चे हैं जो कि 60,244 की जो भर्ती की प्रक्रिया हुई थी, उसमें कुछ नंबरों से रह गए थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि उन्होंने सही बुकों का सिलेक्शन नहीं किया था। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ नंबर से रह गए हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है, जो कि टॉपर्स जो स्टूडेंट आए हैं और साथ साथ में अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार की गई हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किरण पब्लिकेशन की बुकें हैं। ये किरण पब्लिकेशन की बुकें हैं। ये 2006 से लेके 2006 से लेके 2024 तक सॉल्व इसमें पेपर है, ठीक है। और एक जो आप लोग देख रहे हो, एक में आपके 32 सेट है, एक में आपके 27 सेट है, ठीक है। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जो आपकी परीक्षा हुई थी, जो आपकी अभी जो 60,244 की परीक्षा हुई थी, वो भी इसमें प्रश्न अवेलेबल हैं, वो भी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। और बहुत ही शानदार नई कॉम्बो पैक में निकला है। जितने भी साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये जो आपको करंट पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही शानदार एवं जबरदस्त बुक है। आप लोग रिव्यू देख सकते हो। जो टॉपर्स जो आपके 60,244 में बहुत से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख लिया होगा आपने, ये बच्चों ने इन्हीं बुकों से तैयारी की है। तो आप लोगों के लिए ये बुक कैसे आप खरीद सकते हो? आपके नजदीक जो आपकी स्टोर होगा, आपको वहां पर ये बुकें मिल जाएंगी। अगर आप वहां से नहीं खरीद सकते हो तो आप Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर ये बुकें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आप लोग इन बुकों को एक बार खरीद कर तैयारी मजबूत कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। अब इसके बारे में एक बार अच्छे से समझ लीजिए जो आपकी जो वैकेंसी है इसके बारे में। देखो, इसमें आपकी 71 पोस्टें हैं आपकी घुड़सवार की और एसएसएफ स्पेशल फोर्स की आपकी जो कि मैंने आप लोगों को जो वैकेंसी आने से पहले बता दिया था कि इस बार आपकी एसएसएफ की वैकेंसी आएंगी, और एसएसएफ की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। घुड़सवार की जो वैकेंसी है आपकी 71 वैकेंसी है। तो ज्यादातर यही होगा कि हर एक जिले में घुड़सवार की अब पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। और एसएसएफ की आपकी है 1341। अब ड्यूटी और सैलरी में एक बार अंतर समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा कि फॉर्म भरने के लिए बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि जो वैकेंसी निकली हुई है, इसमें फॉर्म की प्रक्रिया कब से शुरू होगी बताऊंगा। पहले एज के बारे में समझ लीजिए। देखो, एज आपकी मेल की 18 से 22 वर्ष है। आयु की गणना देखो आप कब से होती है। अब जो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें संपूर्ण जानकारी हो जाएगी कि एज की गणना आपकी कब से हो रही है। और जो फीमेल की जो है आपकी, वो 18 से 25 वर्ष। योग्यता की अगर बात की जाए तो योग्यता इसमें 12वीं पास लेते हैं। अगर आप 12वीं पास नहीं हो तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है वो आपकी लड़कों की 168 सेंटीमीटर लेते हैं, और जो लड़कियों की लंबाई है वो इसमें 152 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और अब एक आप लोगों के लिए एक मजेदार बात बताना चाहूंगा कि अब आपकी जो परीक्षा होगी, बहुत से बच्चे कंप्यूटर पर परीक्षा देने के लिए डरते हैं कि कैसे परीक्षा होगा, कैसे कंप्यूटर चलाया जाएगा। लेकिन अब भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है जो आपकी परीक्षा होगी वो आपकी ऑफलाइन होगी, ठीक है। जिस प्रकार से अभी 60,244 की परीक्षा हुई थी, उसी प्रकार से अब आपकी परीक्षा जो होगी वो आपकी ऑफलाइन होगी, ठीक है। अब बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न दौड़ रहा है कि जो परीक्षा है जो आपकी, वो आपकी किस प्रकार से होगी।
और साथ साथ में जो आपके दोनों में से आप कौन सा फॉर्म भर पाओगे, क्या आप दोनों फॉर्म भर पाओगे। तो मैं सबसे सभी से कहना चाहूंगा, ये जो आपकी वैकेंसी है आपकी 19,000, जिसमें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें जो आपकी पीएससी की जो फीमेल की लड़की फीमेल की भर्ती है सॉरी, उसमें सिर्फ लड़कियां फॉर्म भर पाएंगी, और जो लड़कों की जो आपकी पीएससी की है तो उसमें जो आपकी सारी पोस्ट एक साथ निकलेंगी। ठीक है, सारी पोस्ट एक साथ निकलेंगी, फिर आपको चुनना होगा। जैसे कि आपको फर्स्ट पर कौन सी चुनना हो, आप फर्स्ट पर एसएसएफ चुनना हो, सेकंड पर आप घुड़सवार चुनना हो, ठीक है, उस प्रकार से आप सिविल चुनना हो, फिर उसके बाद आप पीएससी चुनना हो। इस प्रकार से आप लोगों के लिए ये जो वैकेंसी रहेंगी, इस प्रकार से आपको पोस्ट चुननी होगी। जो अभी तक जो भर्ती होती थी 244 की, उसमें आपकी देखो, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सिर्फ सिविल की वैकेंसी निकली थी, उसमें आपको पोस्ट नहीं चुनना था। लेकिन इसमें आपको इस बार यही आएगा कि आपको पोस्ट चुनना पड़ेगा। आप कौन सी फर्स्ट पर चुन रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप पहले एक बार सैलरी में अंतर देख लीजिए। देखो सैलरी जो आपकी है, एसएसएफ है जो स्पेशल फोर्स है और घुड़सवार है, और जो आपकी सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस से एसएसएफ में आपका सैलरी में 2 से 3,000 रुपए का अंतर रहता है। बता दिया मैंने। जो घुड़सवार जो सिविल और एसएसएफ जो आपकी घुड़सवार, इसमें आपका अंतर रहता है। एसएसएफ और आपकी घुड़सवार में सैलरी आपको 2 से 3,000 रुपए ज्यादा मिलती है। ठीक है, घुड़सवार और एसएसएफ की ड्यूटी के बारे में बात समझ लीजिए। ड्यूटी जो आपकी रहती है इसमें 8 घंटे रहती है। ठीक है, 8 घंटे फिक्स रहती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो एसएसएफ है, जो स्पेशल फोर्स है, ये आप लोग देखते होंगे कि बड़े मंत्रियों और माननीय सीएम साहब के अभी आप लोग देखते होंगे चश्मा लगा रहते हैं और काली यूनिफॉर्म रहती है, तो ये आप लोग एसएसएफ होता है, वो आपका उत्तर प्रदेश का एसएसएफ स्पेशल फोर्स है। इस प्रकार से आप बड़े बड़े बंगलों पर बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े मंत्रियों के साथ इसकी ड्यूटी ज्यादातर रहती है। ठीक है, ये आपका एसएसएफ है। और घुड़सवार आपका ज्यादातर इसकी जो पोस्टिंग रहने वाली है वो आप, क्योंकि 71 पद है तो हो सकता है कि हर एक जिले में एक एक घुड़सवार नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका है ये सैलरी का अंतर है। और बाकी की अगर आप सिविल की, तो सभी बच्चों को जानकारी होगी, सिविल की आपकी जो ड्यूटी है वो आपकी 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। ठीक है, पीएससी की ड्यूटी रहती है वो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। ठीक है, जो सिविल की देखो इसमें क्या है, इसमें आपकी थाने में पोस्टिंग रहती है, तो थाने और चौकी में पोस्टिंग में थोड़ा कम ज्यादा रहता है, तो इसकी वजह से इसकी ड्यूटी कम रहती है। और जो आपकी पीएससी वाली ड्यूटी है, पीएससी में आपको गेट पर और आपको मतलब कहीं भी जैसे दंगा नियंत्रण दंगा प्रसाद होता है तो वहां पर जाना पड़ता है, तो इस प्रकार से वहां गार्ड लगती है, तो गार्ड की ड्यूटी रहती है। ज्यादातर जो पीएससी ड्यूटी रहती है वो 8 घंटा रहती है। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो सिविल के पीछे ज्यादा भागते हैं, क्योंकि पीएससी में थोड़ा मूवमेंट ज्यादा रहता है और सिविल में मूवमेंट कम रहता है, तो इसकी वजह से तो आप लोगों ने, मैं सभी से बताना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से मैंने समझाया है, आई होप मैं समझ सकता हूं कि सभी बच्चे इसको समझ चुके होंगे। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अब आपने सैलरी और ड्यूटी के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है, ड्यूटी किस प्रकार से होती है और सैलरी में कितना अंतर है। तो सभी साथी लोग, जब आप वैकेंसी आने वाली है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए और इस भर्ती से संबंधित हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न या आपको कुछ कमेंट से हमसे अगर बात करना हो, तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक लगी हुई है, आप जाइए डायरेक्ट से वहां पर मैसेज करिए, हम सभी बच्चों के रिप्लाई देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।